और ममता बनर्जी के सारे उम्मीदवारों को वोट देना ये मकसद नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग जोड़ा साकू विधानसभा के लिए वोट अपील कर रहे हैं। हम लोग काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं, पूरे मगरबी बंगाल में वोट मांग रहे हैं और हम लोगों के साथ सेकुलर लोग खड़े हैं जो हम लोगों को वोट देंगे और तीसरी बार हैट्रिक कराएंगे ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बना के। दोस्तों साथियों, ये जुमला की सरकार जिसने कहा था आप लोगों को कि 15 लाख रुपया मिलेगा, आप लोग हमें बताए। समय समय अनुरोध करता हूँ, कोई एक आदमी उठ के हमें बता दे जिसे 15 लाख रुपया मिला हो, कोई एक आदमी बताए। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि जो मोदी जी ने कहा था, क्या आप लोगों को किसी को मिला है? किसी को नहीं मिला। दोस्तों, जब लॉकडाउन का पीरियड था तो हमारे लोग इधर से उधर हो रहे थे, तकलीफों का सामना कर रहे थे, मगर मगरबी बंगाल की जनता ने बीजेपी गवर्नमेंट को 18 सीट एमपी के इलेक्शन में दिया था। ये सोच के दिया था कि ये कुछ काम करेंगे, मगर इन्होंने काम नहीं किया। मैं इतनी सारी आवाम है, मैं पूछना चाहता हूं कि 18 सीट के कैंडिडेटों में से किसी एक का फोटो दिखाइए जिन्होंने लॉकडाउन में काम किया है। उनको तो फुर्सत ही नहीं था कि वो एसी रूम से निकल सके, उन्हें कोरोना का डर था। इस पैंडेमिक टाइम में ममता बनर्जी ने अपने जान को जान नहीं समझा और रास्ते पे उतरी और उनके जितने कर्मी थे, उनके जितने सिपाही थे, सबों को भेजा गया कि नहीं, आपको जनता के साथ जाना होगा, आपको जनता का काम करना पड़ेगा। तो ये किस मुंह से मगरबी बंगाल में आए हैं जुमलेबाजी करने के लिए? किस मुंह से आए हैं लोगों से वोट मांगने के लिए? ये बात आप लोगों को समझना होगा। दोस्तों और साथियों, पर्दानशी माँ बहनों, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, अपने घरों में बैठ के सोशल मीडिया के जमाने में लोगों को बताए कि ये जुमलेबाज लोग जो मगरबी बंगाल में पैर रखे हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मगर यहाँ पे ममता बनर्जी के क़यादत में ना हिंदू को डरने की बात है, ना मुसलमान को डरने की बात है, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह दिखाया, ये सेकुलर लीडर अगर कोई है पूरे हिंदुस्तान में तो ममता बनर्जी है। इस बात को आप लोगों को मानना पड़ेगा। जैसे कि मोहम्मद अली पार्क एक ऐसा जगह है जिसे सब कोई यहाँ जानते हैं। मोहम्मद अली पार्क में अगर दुर्गा पूजा होता है, अगर काली पूजा होता है, तो मोहम्मद अली पार्क में तरावी की नमाज भी होती है। लोगों को ये बात समझना होगा। आज इस मंच पे मौजूद है शुएब अहमद फैसल साहब जो खुद खिलाफत कमेटी के ट्रेजरर है। जब अपनी बातें रखेंगे तो वो भी बताएंगे इस मैटर को। अगर खिलाफत कमेटी ईद और बकरीद की नमाज रेड रोड में ऑर्गेनाइज करता है, रेड रोड में नमाज होती है, तो पूजा का कार्निवल भी वहां होता है। ये सेकुलर सोच ममता बनर्जी का है। जिस मंच पे गौतम सरकार जैसे लोग, पवन शर्मा जैसे लोग, मंसूर हसन जैसे लोग, तनवीर बेग जैसे लोग और 43 नंबर वार्ड की कोऑर्डिनेटर बहन शगुफ्ता परवीन जैसे सब लोग बैठते हैं। ये हुआ सेकुलरिज्म। आपको समझना होगा, ये सेकुलरिज्म। जुमलेबाजी करने से
वोट नहीं मिलता। जुमलेबाजी करने से उन्नयन नहीं होता, उन्नयन दिखाई देता है। आज 43 नंबर वार्ड में जहां हम खड़े हैं, इसके ऊपर में ये लाइट लगा हुआ है। ये एमपी लैंड से हुआ, ममता बनर्जी ने सेंसर कराया। हमारे एमपी श्री सुदीप बंदोपाध्याय के निगरानी में, बहन शगुफ्ता परवीन के निगरानी में ये काम किया गया। क्या इसके पहले दमदल लाइन में ये लाइट लगा हुआ था? लोग बताए। मैं यहाँ के आवाम से पूछना चाहता हूँ, लोग बताए। 34 सालाना हुकूमत, सीपीएम की हुकूमत, 34 सालाना हुकूमत, उन्नयन के नाम में सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगा गया। आज 10 साल के अंदर जो उन्नयन हम लोगों ने किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड ममता बनर्जी ने लोगों को दिया। टाइम की कमी है, बातें बहुत है। हमारे सीनियर अपनी बात आपके सामने रखेंगे, इसलिए ज्यादा बात नहीं कह पा रहा हूं। बस यही कहूंगा आप लोगों को, मगरी बंगाल के उन्नयन के लिए ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करना है। जोड़ा साकू के उन्नयन के लिए विवेक गुप्ता के हाथ को मजबूत करना है। 43 नंबर वार्ड के उन्नयन के लिए बहन शगुफ्ता परवीन को मजबूत करना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग वोट कटवा के शक्ल में आपके सामने खड़े हो चुके हैं। ये लड़ाई तृणमूल बनाम बीजेपी लड़ाई है, मगर सीपीएम और कांग्रेस ने जो जोट बनाया है, ये जोट नहीं, ये खोट है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जातिवादी का वोट काटने की रणनीति अपना रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये लोग बीजेपी की बी टीम बनके ममता बनर्जी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों और साथियों, आप बहुत समझदार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने देखा कि कैसे उन्नयन रथ बहुत तेजी से चल रहा है, और इस बार जब ममता बनर्जी आएंगी तो ये वादा है कि जो काम मगरी बंगाल में बाकी है वो काम किया जाएगा। मैं अपनी बातें खत्म करूंगा, बस यही कहूंगा कि इलाके की तरक्की के लिए आपको विवेक गुप्ता जी को वोट देना है। विवेक गुप्ता जिंदाबाद, सुदीप बंदोपाध्याय जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, शगुफ्ता परवीन जिंदाबाद, परवेज इकबाल जिंदाबाद, दमदल लैंड की पूरी आवाम जिंदाबाद, दमदल लैंड की पूरी आवाम जिंदाबाद। अब आपके बीच हमारे सीनियर मंसूर हसन साहब, जिनके जज्बे को सलाम करते हैं, उनके पैर में चोट है, उसके बावजूद हम लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए हमारे साथ हर मंच पे मौजूद है। कह दिए बेटा तुम लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अगर चाचा बैठ के बोल रहे हैं तो हम लोगों की सबकी रजामंदी है, क्योंकि चाचा के पैर में तकलीफ है। चाचा बैठ के कहे, मगर हम लोग के हौसलों को बुलंद करे। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। मंच पे 43 वार्ड की कोऑर्डिनेटर छोटी बहन शगुफ्ता परवीन, हमारे कलकत्ता खिलाफत कमेटी के खजांची या ट्रेजरर शोएब अहमद फैसल, एक सीनियर लीडर जो 43-44 वार्ड में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहता है, गौतम सरकार, अफनान नाजर, तनवीर बेग, बबलू, मुन्ना और नीचे बैठे हुए जहांगीर खान, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मंच पे ऊपर चले आए। आप समाजवादी के लीडर हैं और समाजवादी के नेता अखिलेश यादव जी की इंस्ट्रक्शन में, उनके बोलने पे ये हम लोगों के साथ जुड़े हैं और हमेशा हम लोगों की का साथ दे रहे हैं। आज जहां मैं
बोलने के लिए आया हूँ। यहाँ बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं और हमेशा से मीटिंग होती रही, और बहुत सारे लोग जो और बहुत सारे चेहरे जो मेरे साथ रहते थे सबको देख लो। फैसल भी है, हमारी बहन शगुफ्ता भी है, गौतम सत्कार भी है, जहांगीर खान भी है, लेकिन एक चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। बहुत सारे वर्कर्स भी हैं इसमें बैठे हुए जो लोग पेश रहते थे और हर मीटिंग में रहते थे। वो चेहरा जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं, जो रूए रवा होता था हर मीटिंग का, हर इलेक्शन मीटिंग हो या कोई भी मीटिंग हो, चाहे वो मजहबी चर्चा क्यों ना हो, मरहूम छोटा भाई भी, भतीजा भी मजहर रब्बानी बेग, उसकी बहुत कमी महसूस हो रही है जब हम गौतम सरकार को देख रहे हैं, जहांगीर खान को देख रहे हैं, फैसल को देख रहे हैं, शगुफ्ता को देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आ रहा है। लेकिन एक बात ये है, मैंने इसीलिए एंकर जो हमारे आज के अनाउंसर हैं दानिश नियाज़ी का नाम नहीं लिया था कि अल्लाह करे वो उसी लय में आगे बढ़े जिस तरह से रब्बानी और हम लोगों के साथ उन्होंने कदम आगे बढ़ाया था, तो अल्लाह ने चाहा तो इनका कदम आगे बढ़ेगा और ये इंशाअल्लाह रब्बानी को नहीं